हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमल सिंह। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 6.2 का पहला पार्ट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसके चारों शीर्ष आपको दे रखे हैं। अब आपको इसमें क्या करना है कि ये जो मिसिंग वैल्यू है y और x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ये ऐसा भी हो सकता है कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दोनों पॉइंट इसके मिस हो, तो आपको करने का एक ही तरीका है। इसको क्या करेंगे, पहले ये O जो मिड पॉइंट है, ये इसके लिए BD के लिए भी मिड पॉइंट है और AC के लिए भी मिड पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, एक बार AC से कोऑर्डिनेट निकालने होंगे और एक बार BD से कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। यानी दोनों तरह से आप इसके निर्देशांक निकाल लेंगे और x की वैल्यू x के इक्वल रख देंगे, y की वैल्यू y के। तो आपकी कोई भी वैल्यू मिस होगी इन चारों पॉइंट में से, वो आपकी निकल जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे, जब O AC का मध्य बिंदु है, जब O जो है AC का मध्य बिंदु है, तो O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, O के निर्देशांक आपके होंगे। देखो कैसे निकालेंगे। अब जब AC का मध्य बिंदु है, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। देखो x को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड, यानी कि 1 + x, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताए थे, यानी कि y1 + y2 यानी कि 2 + 6/2। ये O के कोऑर्डिनेट निकल गए आपके। जब O जो है, जब O BD का मध्य बिंदु है, जब O जो है BD का मध्य बिंदु है, तो O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके। देखो जब BD का मध्य बिंदु है तो आपका ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो जाएगा, यानी कि 3 + 4, x को प्लस करके आपको क्या करना है 2 से डिवाइड, 5 + y/2। अब देखिए ये भी x की वैल्यू है आपकी और ये भी x की वैल्यू है, तो दोनों को क्या करेंगे इक्वल रख देंगे, और ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू दोनों को इक्वल रख देंगे। देयरफॉर 1 + x/2 इक्वल होगा आपका 3 + 4/2 के, तथा 5 + y/2 इक्वल टू होगा 2 + 6/2। देखो ये 1 + x/2 की फॉर्म में दे रखा है, ये 3 + 4/2 की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन कोऑर्डिनेट तो x ही तो है, ये y है, तो दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट तो ओके ही हैं दोनों। x के इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो आपका x की वैल्यू निकल गई 3 + 4 कितना हो गया 7, ये 1 प्लस में इधर आकर माइनस में, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 6 निकल गई। अब देखिए y की भी फाइंड आउट करनी थी आपको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू निकल गई आपकी 6 और 2 8 हो गया, और 5 इधर आकर माइनस, तो y की वैल्यू आ गई आपकी +3। ये आपके x और y निकल गए। इस क्वेश्चन में आपको यही निकालना था। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल आ जाए, समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, आयत हो या फिर वर्ग हो, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल आ जाए और कोई सा भी चारों में से आपका पॉइंट मिस हो, आपको इसी तरीके से करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पर। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 हैं। तो आपको क्या करने हैं, A के निर्देशांक निकालने हैं इसके अंदर। तो देखो हमने ये डायमंड, एक सर्कल का जो व्यास होता है, ये व्यास है AB। जब व्यास है और ये सेंटर है तो ये मध्य बिंदु ही होगा इसका, तो ये x1 y1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x2 y2। बीच वाला पॉइंट क्या होगा आपका xy। तो आपको इसमें क्या करना है, देखो इसके अंदर आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, x1 y1 की निकालनी है। तो ये मिड पॉइंट है अगर, तो देखो x इक्वल टू क्या होगा आपका x1 + x2/2। x ऐसे ही तो निकलेगा आपका, x की वैल्यू आपको पता है 2,
x1 आपको फाइंड आउट करना है और x2 कितना है आपका, देखो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 प्लस 1, देखो 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस 1, 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे वही डिजिट आ जाएंगी आपकी, 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू निकल गई आपकी 4, ये 1 इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, x1 निकल गया आपका कितना 3 आ गया, x1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3 आ गई। अब इसी तरह से आपको क्या निकाल देने, x2 की वैल्यू निकाल, y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो y का फॉर्मूला लगाएंगे, y क्या होता है आपका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यानी x को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो x निकल जाएगा, y को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपका y निकल जाएगा। तो y की वैल्यू है आपकी माइनस का 3, y1 कितना है आपका ये फाइंड आउट करना है, y2 कितना है आपका देखो 4 है अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आपका आ जाएगा y1 प्लस 4, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, 3 2 जा 6 लेकिन माइनस का आ जाएगा, तो y1 कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस का 6 है, 4 इधर आकर माइनस, तो y1 की वैल्यू हो गई आपकी माइनस का 10। तो आपका ये x1 भी निकल गया और y1 भी निकल गया। आपको क्या निकालने थे, a के निर्देशांक, आपको a के निर्देशांक निकालने थे, तो ये किस फॉर्म में है, x1 और y1, x1 कितना है आपका 3 और y1 कितना है आपका माइनस का 10, तो ये आपके a के निर्देशांक निकल गए। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर, यदि a और b क्रम से -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। देखो आपको दो एंड के कोऑर्डिनेट निर्देशांक दे रखे हैं A और B के, आपको P के निर्देशांक निकालने, यदि आपको AP बराबर 3/7 AB दिया हो तो, अब देखो सबसे पहले आप P के कोऑर्डिनेट निकाल दोगे, विभाजन सूत्र से निकाल दोगे आप, विभाजन सूत्र लगाने के बाद आप इसके P के निकाल लोगे कोऑर्डिनेट, लेकिन इसके लिए आपको रेशो पता होना जरूरी है, अनुपात भी तो पता हो आपको। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो ये आपको दिया हुआ है AP, ये AB आपका डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू आपका हो गया 3/7, ये आपका रेशो निकल गया। यानी कि ये क्या बोल रहा है, AP की वैल्यू तो आपकी है 3 और AB की वैल्यू आपकी कितनी है 7। देखो AP की वैल्यू तो आपकी आ गई 3 और ये जो AB की वैल्यू है ये कितनी है आपकी 7 है। अब आपको अगर ये टोटल वैल्यू पता है और ये भी पता है तो ये माइनस कर देंगे, टोटल में से 4 आ जाएगी, यानी कि आपको अगर BP निकालनी है तो वो टोटल यानी कि AB में से आप माइनस कर देंगे AP को, तो आपका BP जो है वो निकल जाएगा। AB कितना आपका 7 और ये 3 है, तो BP आपका आ गया 4। अब अगर ये 4 आ गया है आपका तो आपका रेशो निकल गया है, M1 कितना आ गया आपका 3 और M2 आ गया आपका 4। जब आपका रेशो निकल गया है तो आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करके इसके जो निर्देशांक है वो निकाल लेंगे, जैसे कि x क्या होता है आपका M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे में M1 प्लस M2। तो x की वैल्यू क्या है देखिए आपकी, ये तो आपको निकालना है, M1 कितना है आपका, देखो ये x1 y1 हो जाता है विभाजन सूत्र जब लगाते हैं, और ये x2 y2 हो जाएगा आपका, बीच वाले कोऑर्डिनेट तो निकालनी है आपको। तो M1 कितना है आपका 3 है, x2 कितना है देखो 2 है, M2 कितना है 4 और x1 कितना है -2 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस 4। तो x की वैल्यू 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, लेकिन ये माइनस का आएगा, इनको ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी निकल गई -2/7, ये आपकी x की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से आप क्या करेंगे, y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। y क्या होता है आपका M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे में M1 प्लस M2। तो देखिए y निकल जाएगा इसी तरीके से आपका, M1 कितना है आपका 3, y2 देखिए कितना है आपका -4, M2 आपका 4 है और y1 कितना है आपका -2 है, अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस 4। तो y की वैल्यू जो निकल गई आपकी 4 3 जा 12 आ गया, 2 4 जा 8 अपॉन में 7, तो y निकल गया आपका -20/7। ये आपके x और y दोनों निकल गए हैं, यानी कि आपको निकालने थे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक निकालने थे आपको। तो P के निर्देशांक आपके x, y थे, यानी कि -2/7 और -2
20/7, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। तो आपके p के निर्देशांक निकल गए। क्योंकि आपको किसी में भी अगर कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है आपको, यानी कि रेखाखंड, और कोई उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो आप उसमें अगर आपको रेशो पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसके निर्देशांक इजीली निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र के द्वारा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कंप्लीट हो गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, बिंदुओं a -2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन कर रखा है जिसमें वो 3 बराबर भागों में डिवाइड करते थे, तो इसमें क्या है, 4 इक्वल पार्ट दे रखे हैं आपको। तो क्वेश्चन उसी तरह से करना है आपको, जैसे a और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, तो ये तो हो गया आपका x1 और ये आपका हो गया y1, और ये आपका हो गया x2 और ये आपका हो गया y2। तो देखो अगर हम p के लिए अनुपात देखें, 4 इक्वल पार्ट 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हो गए। एक पार्ट यहां तक, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया और चौथा पार्ट ये हो गया। आपका 4 पार्ट हो गए, मतलब इसके ऊपर 3 पॉइंट होंगे, और जब 3 पार्ट होते हैं तो इसके अंदर 2 पॉइंट हो जाते हैं जो आपको निकालने होते हैं। तो यहां पर मेन वही आपको अनुपात पता करना है। तो जैसे सबसे पहले हम निकालेंगे P के लिए अनुपात। P के लिए अनुपात अगर आप निकाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, देखो इधर एक पार्ट है और इस तरफ कितने पार्ट हैं, 1 2 3, 1:3 हो जाएगा अगर आपने P के लिए अनुपात निकाला। P के लिए अनुपात निकाला तो 1:3 हो गया, यानी कि आपका M1 तो हो गया 1 और M2 कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, आप जो सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र लगाएंगे, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ये जो आपने विभाजन सूत्र लगाया है, तो ये जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, P के निकलेंगे। यहां पर जिसका आप रेशो निकालेंगे उसी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे आपके, यानी कि x इक्वल टू आपका हो जाएगा M1 यानी कि 1, x2 यानी कि 2, M2 यानी कि 3, x1 यानी कि -2 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 3। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 हो गया, ये आपका माइनस का अपॉन में 4। तो x की वैल्यू आपकी निकल गई माइनस का 4 अपॉन में 4, यानी कि माइनस का 1, 4/4 माइनस का 1 हो गया आपका। इसी तरह से आपको y निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, M1 है आपका कितना, देखो 1, y2 कितना है आपका, देखो 8 दे रखा है, M2 कितना है आपका 3, y1 कितना है आपका प्लस का 2 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 3। तो y की वैल्यू निकल जाएगी 8 1 जा 8 और 3 2 जा 6 अपॉन में 4। तो ये कितना आ गया, 14/4 आ जाएगा, यानी कि इसको कट करोगे आप तो 7/2 आ गया आपका। 2 से कट करोगे 7 और ये करोगे तो 2 आ जाएगा आपका। तो बिंदु P क्या निकल गया आपका, बिंदु P x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू 7 अपॉन में 2। बिंदु P क्या निकल गया आपका, -1 और 7/2। इसी तरह से आपको देखो Q के लिए निर्देशांक निकालने, ये पॉइंट Q है, सपोज करो x, y। अब देखो इधर भी इक्वल पार्ट है, 2 पार्ट इधर है 2 पार्ट इधर, सपोज करो इधर 20 है उधर भी 20 है, तो रेशो कट के क्या आएगा, 1:1 आएगा। यानी कि जब आप इसके लिए निकालेंगे Q के लिए अनुपात, अगर आपने Q के लिए अनुपात निकाला तो 1:1 ही आएगा आपका। तो M1 कितना आ जाएगा आपका, देखो M1 1 आ गया और M2 भी 1 आ जाएगा आपका। वही सेक्शन फॉर्मूला पुट करेंगे, x इक्वल टू क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो M1 कितना है आपका 1 है, x2 कितना है, देखो वही 2 हो जाएगा, प्लस M2 भी 1 है, x1 कितना है आपका -2 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 1 + 1। तो x की वैल्यू ये 2 आ गया आपका और ये -2 अपॉन में 2, यानी कि ये 0/2 यानी कि 0 ही हो जाएगा आपका। y की वैल्यू निकालेंगे आप, M1y2 प्लस
m2y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखिए y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, m1 तो आपका 1 ही है, y2 देखिए कितना आपका 8 है प्लस का, m2 भी 1 है, y1 कितना है आपका, देखो y1 की वैल्यू दे रखी है आपको 2। एक तरह से मिड पॉइंट वाला भी लगा सकते थे आप इसमें x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और ये कितना हो जाएगा, ये वही मिड पॉइंट वाला ही लग रहा है आपका, देखो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, माइनस का 2 प्लस का 2 0, y2 यानी कि 0 ही आएगा, और इसमें 2 प्लस 8 10 हो गया, y2 यानी 5 आ जाएगा इसका। तो y क्या हो गया आपका, देखो 8 प्लस 2 10 बाई 2 कितना आ गया 5। तो ये बिंदु आपका क्या निकल गया, बिंदु जो आपका है Q वो निकल गया 0,5। इसी तरह से आपको क्या करना है, एक यहां पर भी पॉइंट होगा आपका R, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो R के लिए अनुपात क्या हो जाएगा आपका, देखो R के लिए अनुपात, R के लिए जो अनुपात होगा आपका कितना हो जाएगा, वो R के लिए अनुपात हो जाएगा आपका, देखो इधर कितने पार्ट है, इस तरफ तो एक है, इधर कितने हैं 1 2 3, 3,1 हो जाएगा आपका। R के लिए अनुपात क्या हो गया आपका 3,1, यानी कि m1 की वैल्यू आपकी आ गई 3 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी पॉइंट से निकल जाएगा ये भी, देखो x लगाओगे जब आप m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये x का फॉर्मूला पुट करा है आपने, तो x निकल गया देखो आपका कैसे, m1 क्या है आपका 3, x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है आपका 1, और x1 कितना है, देखो यहाँ पर आपका माइनस का 2 है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1, तो x की वैल्यू निकल गई है 3 2 जा 6, और ये माइनस का 2 अपॉन में आ गया 4, यानी कि ये कितना निकल गया आपका, देखो 4/4 कितना आ गया 1 आ गया आपका। इसी तरह से आपको y का फॉर्मूला पुट करना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो y की वैल्यू m1 कितना है तुम्हारा 3, y2 कितना है 8, m2 कितना है 1, y1 कितना है तुम्हारा 2, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1, तो y की वैल्यू देखो 3 8 जा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 24 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में 4, y की वैल्यू निकल गई तुम्हारी 26/4, कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा, यानी कि आपका जो लास्ट वाला बिंदु है, बिंदु R क्या निकला है आपका, x की वैल्यू 1 और y की 13/2। ये आपके तीनों पॉइंट जो हैं इसके निकल गए हैं। रेशो अगर आपको नहीं गिवन होगा, जैसे आपने 3 इक्वल पार्ट वाला करा था, उसमें क्या हो जाता 1:2 1 1 वो वाला हो जाता था ना उसमें, तो इसमें भी क्या है 1:3 1 1 और 3:1। तो आपको पार्ट देख लेने, इस तरफ लेफ्ट में कितने हैं, वो लेफ्ट में रेशो हो जाएगा, राइट वाले राइट में लिख देने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। वैसे तो एरिया वाले क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज 7.3 में थे, जो कि आपकी कट हो गई है, तो वो तो आपके नहीं आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करके निकालना होता, 2 पार्ट में ऐड करके जोड़ना होता आपको, मतलब दोनों पार्ट का निकाल कर 2 ट्राइंगल का और उनको ऐड करके आपको एरिया निकालना होता, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो कट गए। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, देखो रोम्बस का एरिया हमें पता है क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब इसके विकर्ण हम निकाल सकते हैं AC और BD, तो इसके हम विकर्ण फाइंड आउट कर लेंगे। पहले देखो, सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे AC, तो देखो AC क्या हो जाएगा √ में, ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका, और ये आपका x2 y2 हो गया, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी कि 4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो AC की वैल्यू निकल गई, ये आपका कितना आ गया माइनस का 4 हो जाएगा, ये आपका प्लस ये प्लस का 4 हो जाएगा। जब आप -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 16 आएगा, और ये प्लस के 4 का भी स्क्वायर करोगे, ये भी कितना आएगा आपका 16 आएगा। अब देखो ये 32 आ गया आपका, 32 का आप √ निकालोगे तो कितना निकलेगा, देखो 2 से कट करोगे 16, 2 से कट करोगे 8, 2 से कट करोगे 4, 2 से कट करोगे 2 और 2 से कट करोगे तो 1, यानी कि एक पेयर यहां से बना, एक पेयर यहां से बना, 2 2 जा 4 तो आपका आ गया रूट से बाहर,
यानी कि अगर ये 16 आएगा आपका, 32 आएगा आपका, अगर ये आपका आ गया कितना 32 आ गया अंडर रूट में, और आप इसको रूट से बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 रूट 2 आ जाएगा क्या आपका AC। AC के बाद इसी तरह से आप BD निकालेंगे इसका, तो BD में भी वही डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, यानी कि डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो इसमें भी वही करेंगे आप, देखो अगर ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है अगर आपका, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डिफरेंस कर दिया दोनों का, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा देखो ये आपका, ये हो गया माइनस का 6, और ये आपका हो गया, ये भी माइनस का 6 हो गया, दोनों ही माइनस के 6 हो गए। तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस में, और ये भी 36 प्लस में, तो आपका ऐड करके आ गया ये कितना 72 आ गया। अब 72 का अंडर रूट देखिए आप क्या होगा आपका, अगर 72 के आप फैक्टर करते हैं, 2 से कट करेंगे 36, 2 से कट करेंगे 18, 2 से कट करेंगे 9, 3 से कट करेंगे 3, और 3 से कट करेंगे 1। एक तो 3 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, तो 3 2 जा तो 6 तो रूट से बाहर आ गया आपका, और रूट के अंदर क्या रह गया आपका 2। अब आपको देखो इसमें क्या करना था, आपको निकालना था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देयरफॉर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है 1/2 d1 इंटू में d2, यानी कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा 1/2 विकर्ण क्या है, पहला आपने निकाल लिया है 4√2 और दूसरा आपने निकाल लिया है 6√2। अब देखो ये 2 से कट करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 6 जा कितना हो गया आपका 12। अब देखो √2 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे, मैंने आपको बता रखा √4 आएगा, और 4 का अंडर रूट 2 होता है, यानी कि हमें पता है कि सेम रूट की जब मल्टीप्लाई करते हैं वही संख्या आ जाती है। तो ये कितना आ जाएगा 2, तो आपका आ गया 24 वर्ग इकाई, 24 यूनिट स्क्वायर आपका इसका जो है क्षेत्रफल आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट हो गया है, और ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 यहीं पर कंप्लीट होती है। हमारा चैप्टर नंबर जो है 7 पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।